क्या वाकई हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करने वालों को अल्लाह जलील बंदर बना रहा है या बात कुछ और है? जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम। नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 65 और 66। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हर दौर में हक को दबाया गया है। बातिल की पूरी कोशिश होती है कि हक लोगों तक ना पहुँच सके। हिस्ट्री की रूह से भी अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम अक़वाम के अंदर इख्तिलाफात तारीख को मजहबी रंग देने की वजह से पैदा हुए। अहद नबूवत और सहाबा की तारीख गैर जानबदार नहीं है। रवायात के अवलीन रावी व मौरखीन मफ्तुआ पर्शिया के लोग थे, जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीब और उस वक्त रोम के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर थी, जिसे अरब बादिया नशीनों ने रसूल की तरबियत में कुरानी असूलों पर अमल करके शिकस्त दे दी थी। अहले अजम मुस्लिम इक्तदार को देख कर इस्लाम तो ले आए, मगर वो अपनी शिकस्त का जिम्मेदार मुस्लिम अरबों से ज्यादा कुरान को ठहराते थे। इसलिए उन्होंने मखसूस कुरानी अल्फाज के मायने बदलने और हकाइक को मसख करने के लिए तारीख को मजहबी रंग में पेश किया और मुतज़ाद रवायात नकल की ताकि मुस्लिम कौम मुख्तलिफ मसलकी ग्रोह में बट जाए, इसके दरमियान टकराव पैदा हो, इसकी वहदत खत्म हो जाए। रवायात में अकीदत की रूह से शख्सियात के जहाँ फजाइल बयान किए गए, वहीं उनके मुतालिक ऐसा मुतज़ाद मवाद नकल किया गया जिसकी वजह से उन पर इतराजात उठाने का मौका मिलता है और तौहीन आमेज खाके बनते हैं। अहद नबूवत और सहाबा की तारीख इस अंदाज से मरतब की गई है कि उन्होंने तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाया। इस बिना पर मुस्लिम ममालिक में मुख्तलिफ मसाले की अस्करी तंजीमें बनी, जिनकी वजह से शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी दुनिया में फैली और नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 65। पहले हम मरवजा तर्जमा पढ़ते हैं। फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था। हमने इन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इसी हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर दुदकार फिटकार पड़े। नाज़रीन, इस तर्जुमे को देखें तो एक बात जहन में जो आती है वो ये है कि अव्वल तो अल्लाह ताला ने हफ्ते के नाम ही नहीं बताए हैं। अगर यहाँ हफ्ते का नाम है तो फिर बकाया इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा ये भी नाम कुरान में आने चाहिए थे। और उसके बाद इसमें आ रहा है कि जलील बंदर बन जाओ। अब देखें, बंदर जो है ना, ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। तो क्या अल्लाह ताला अपनी तख्लीक कोई हकीर जानता है और इंसानों को उस हकीर चीज का लक़ब देता है? आए देखते हैं कि बात क्या हो रही है। वलक़द अलिम तुम, और यकीनन तुमने जान लिया, अल्लज़ीना तदौ मिनकुम, तुम में से उन लोगों को जिन्होंने ज्यादती की। कहाँ ज्यादती की? फिस सब्त, सब्त कहते हैं राहत और सुकून को। इसी मादे से सबाता 25 47 और 78/9 में आया है। इसके मायने आराम और सुकून के हैं। असबात नींद, इसके असल मायने राहत और सुकून के हैं। इब्न फारस ने कहा है कि यही उसके बुनियादी मायने हैं। और चूंकि राहत और सुकून का मतलब ये था कि इंसान हरकत व अमल को छोड़कर आराम करे, इसलिए उसके मानी तर्क अमल और कता करने के होंगे। इसी जगह जान लीजिए कि असब्त कोई दिन की बात नहीं है, बल्कि ये अहले किताब की वो रविश है जो उन्होंने अतूर यानी वही इलाही के साथ अख्तियार की हुई थी। सब्त के बुनियादी मायने काहली, सुस्ती, लापरवाही के हैं। फकुलना, बस हमने कहा, किसके लिए? लहुम, उनके लिए। कूनू किरादतन खासीन, अल किरादू झड़ जाने वाली या उलझी हुई रद्दी जो काटी ना जा सके और इसलिए उसे बेकार होने की वजह से फेंक दिया जाए। इससे ये लफ्ज हकारत और जिल्लत के मायनों में भी इस्तेमाल होने लगा। और आगे खासीन, खासीन कहते हैं जलीलो खार को। जैसे उलझा हुआ जो ऊन होता है ना, वो बेकार हो जाता है, वो किसी काम नहीं आता। तो यकीनन जान लिया अल्लाह ने उन लोगों को कि जो लोग खास राहत में ज्यादती करने वाले थे। यानी आप राहत और सुकून में हैं तो उससे क्या हुआ कि आप में ज्यादा बिगाड़ आ गया। जैसे हमारे यहाँ नहीं, जब कोई नौकरी लेने के लिए जब हम जाते हैं तो सिफारिशें भी कराते हैं, रिश्वत भी देते हैं, सिफारिश भी करवाते हैं, लोगों की मिन्नतें करते हैं, पांव तक पकड़ते हैं कि जी हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन जब हमें नौकरी मिल जाती है, जब हम परमानेंट पक्के मुलाजिम हो जाते हैं, तो फिर हम आराम से बैठ जाते हैं, फिर हम कोई काम भी नहीं करते, फिर ऑफिस में कोई
काम आ जाए तो हम वो भी नहीं सही तरीके से करते हैं, अपनी मर्जी से वो काम करते हैं, दिल किया तो कर लिया वरना आराम से बैठे रहे, हमें कौन पूछने वाला है, हम तो भाई अब पक्के मुलाजिम हो गए हैं। ये आजकल हमारे सरकारी जो दफातर हैं इनमें यही चीज पैदा हो गई है और उनसे फिर वो अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनकी वो वायलेशन कर रहे हैं। आपके सामने ये देखें ना, कोई सरकारी दफातर में आपको कोई काम पड़ा होगा तो आप तो इस चीज को बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं कि वो हमारा काम कैसे करते हैं। 2 दिन का जो काम होता है वो महीने लगा देते हैं उस काम को करने में। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये अल्लाह ताला के अहकामात जो है ना उनकी वायलेशन करते हैं, अल्लाह ताला की आयात को नहीं मानते। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, सच बोलो, झूठ ना बोलो, नाप तोल में कमी ना करो, जो आप काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी से पूरा करो। लेकिन यहाँ तो उल्ट हो रहा है, पूरा माशरा रिश्वत पे लगा हुआ है। पैसे देंगे तो आपका काम होगा वरना आपका काम उधर ही पड़ा हुआ है। और वो ज्यादती भी फिर किस में करते हैं? वो राहत में ज्यादती करते हैं जब उनके पास आराम तलबी होती है। अगर दुख दर्द होगा तो फिर तो अल्लाह याद आता है, तो अगर उन्हें राहत मिलती है तो उस राहत में वो फिर अल्लाह ताला की जो आयात है उनकी वायलेशन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं। तो अल्लाह ताला की जात उनके लिए कह रही है कि जो राहत और सुकून में ज्यादती करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम उलझे हुए बेकार ऊन की तरह खसारे वाले हो, क्योंकि आपका अमल नहीं आ रहा और अमल के मुताबिक ही आपको नतीजा मिलेगा। अगर अच्छा अमल करेंगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा, अगर बुरा अमल करेंगे तो उस बुरे अमल के बुरे जो नताइज होंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे। और आगे देखें 2/66 में क्या फरमाया जा रहा है कि फिर हमने इस वाकया को उस वक्त मौजूद लोगों और उनके बाद आने वालों के लिए इबरत बना दिया और अल्लाह के नाफरमानी से बचने वालों के लिए नसीहत। फजअलनाहा, बस हमने बना दिया इसे, नकालन, एक इबरत, लिमा बैना यदैहा, उसके लिए जो इसके दरमियान है और इसके सामने है, वमा खल्फाहा, और जो इसके पीछे, वमौइज़तल लिलमुत्तकीन, यानी एक नसीहत है पाबंदी इख्तियार करने वालों के लिए। इसमें जो हा की ज़मीर है ना ये तूर की तरफ जा रही है, यानी किताब की तरफ जा रही है। तो यहाँ अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि बस हमने इसे इबरत बना दिया, उसके लिए जो दरमियान है और इसके सामने है और इसके पीछे है। आपके दरमियान जो भी आपके आगे पीछे है ना वो आपके अमल की वजह से इबरत बन रहा है। और जो नसीहत है ना, वाज़ और नसीहत है जो, वो पाबंदी इख्तियार करने वाले लोगों के लिए है। मुत्तकीन वो लोग होते हैं कि जो भी अपनी जिंदगी में मामलात करना शुरू करते हैं पहले वो किताबुल्लाह में देखते हैं कि क्या हदायत हैं, फिर वो उस मामले को करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने बात वाज़ह होगी कि इसमें अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि पास इसको उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और मुत्तकियों के लिए नसीहत बना दिया। यानी जो मुत्तकीन होंगे वो इससे जरूर नसीहत पकड़ेंगे। मुत्तकीन तो तब होंगे ना जब किताबुल्लाह को खोलेंगे, जब उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो किताबुल्लाह को ना पढ़ने का ही तो ये अंजाम है कि जितने भी दफातर हैं उनमें रिश्वतें ली जा रही हैं, नाप तोल में कमी की जा रही है, मिलावट वाला माल दिया जा रहा है लोगों को, दूध खालिस नहीं मिलता, हलाल और हराम जायज नजायज की तमीज ही खत्म हो गई है। ये तमीज तब आएगी जब हम किताबुल्लाह को खोलेंगे। तो खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।